डियर फ्रेंड्स, क्लिक अगर कर ही लिया है तो वीडियो को अच्छे से देखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कल हम जो है 9 क्वेश्चनों को कवर कर चुके थे। आज हम 10वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और 10वां जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, कुछ स्टूडेंट ने उसका आंसर भी दिया था, सही था। 110 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आइए इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किए थे कि सर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए और मॉर्निंग में, तो बिल्कुल मॉर्निंग में रखते हैं और क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 10वें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था, एक फल विक्रेता के पास कुल केले थे, उसने 20% केले बेच दिए और फिर उसके पास 128 केले बचे हैं या बचे हुए हैं, तो उसके पास शुरुआत में कितने केले थे। देखिए, हम जानते हैं कि किसी के पास कोई भी संख्या हो तो अपने आप में वह 100% के बराबर होती है। कितना परसेंट? 100%। अगर 20% बेच दिए तो शेष कितने बचे होंगे? 80%। और हम कह सकते हैं 80% बराबर 128 दे रखा है और हमें जो वैल्यू निकालना है 100% की। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। ये निकल कर आती है 128/80। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का गुणा यहाँ कर देते हैं और 100 का इधर कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया क्या? 100। 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल किया तो ये 5 बार, ये 4 बार, 4 से इसे डिवाइड कर दिया 32, यानी 32 का 5 में गुणा कर दिया तो आंसर आया 160। 160 के लिए थे उसके शुरुआती दौर में उसके पास। एक मेथड हमारा ये है। अब दूसरा मेथड से हम इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो हम ये कह सकते हैं, अगर 1 किला उसने बेच दिया 5 में से, तो शेष कितने बचे उसके पास? 4 यूनिट। और 4 यूनिट बराबर दे रखा है कितना? 128। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो 1 यूनिट बराबर निकल कर आता है कितना? 32। और 32 का 5 गुना कर देंगे क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 5 यूनिट। 32 का 5 गुना आंसर आएगा कितना? 160। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, बहुत ही अचंभित करने वाला प्रश्न है। एक और पढ़ लीजिए आप अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन वीडियो को रोक करके पहले सॉल्व करके देखें आपका आंसर क्या निकल रहा है, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है समय टी, यानी टी टाइम को एक इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को, जिसको 0 के इक्वल में दिखाया गया है कि टाइम जो है टी है या समय टी है जो 0 बता रहा है प्रेजेंट टाइम को। गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 2 लाख है। जनसंख्या की दर में वृद्धि सालाना 10% की वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, क्या 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। यानी अगर नगर के अंदर जनसंख्या आज 10 है तो 1 वर्ष के बाद वो 11 हो जाएगी। तो उसने बोला कि तीसरे वर्ष की शुरुआत। देखिए, यही जो वर्ड है जो आप बच्चों को कंफ्यूज करेगा, तीसरे वर्ष की शुरुआत। और बच्चे क्या समझेंगे? 3 वर्ष के बाद। हमें तीसरे वर्ष की शुरुआत बोला गया है, यानी कहने का अर्थ यह है कि 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं? 2 वर्ष। 2 वर्ष कंप्लीट हो गए तो तीसरे वर्ष की शुरुआत रही होगी। तो हमें यही पता करना है कि केवल 2 वर्ष के बाद। तो हम इस पर क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। जब स्क्वायर लगा देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 to 1, यानी 100 यूनिट बराबर दे रखा है हमें कितना? 2 लाख। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2000। 2000 का गुणा हम यहाँ कर देते हैं तो आंसर निकल कर आएगा हमारा 3 0 का 30242, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे और आप कहेंगे कि इसमें आंसर हमारा नहीं निकल रहा है या ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो देखिए, गलत नहीं है, आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जो आया हुआ है सब इंजीनियर 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट जो हुई है उसकी तब आया हुआ है। तो आइए समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि अंकिता विनीता से 25% ज़्यादा कमाती है। ये अंकिता है, इसको विनीता लिख दिया। तो अगर ये 100 कमाती होगी तो ये कितना कमाएगी अंकिता?
125। और किंदी विनीता से 10% कम कमाती है। किंदी जो है विनीता से 10% कम कमाती है, यानी कि 90 कमाती होगी। तब हमें क्या करना है, अंकिता और किंदी के कमाने का प्रतिशत का संबंध कौन सा सही है, इन दोनों का रिलेशन हमें बताना है। किस किस का, अंकिता का और किंदी का। तो पहला ऑप्शन कहता है अंकिता किंदी से 35% ज़्यादा कमाती है, तो ये तो गलत हुआ। अंकिता हम देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा कमाती है, 35 ज़्यादा कमाती है। कितने पर, 90 पर। देखिए ध्यान दें, अंकिता जो है 35 ज़्यादा कमाती है, ना कि 35%। कितने पर, 90 पर। जिससे हम तुलना करते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, गुणा कर दिया हमने 100 का, 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम देख पा रहे हैं कि हमें प्राप्त हुआ कितना, 350/9। यदि मैं इसका इसमें डिवाइड कर दूं तो ये मिलेगा मुझे कितने, लगभग 38.88%। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, किंदी अंकिता से 35% कम कमाती है, तो ये बात भी गलत हो गई। देखिए 35% कम नहीं कमाती, 35 कम कमाती है कितने पर, 125 पर, तो ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। तीसरा हम देख पा रहे हैं कि यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि अंकिता जो है किंदी से कितना ज़्यादा कमाती है, अंकिता किंदी से 35 यूनिट ज़्यादा कमाती है। कितने पर, 90 पर। आंसर निकल कर आया 38.88%। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है, यानी आंसर हमारा सही है ऑप्शन थर्ड। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें गलतियां ही बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं। आइए समझते हैं क्या प्रश्न है। अगर आदित्य का वेतन अमित के वेतन से 25% ज़्यादा है, ये आदित्य है और ये अमित है, तो आदित्य का वेतन अमित के वेतन से, अमित अगर 100 कमाएगा तो आदित्य कितना कमाएगा, 125 हो गया, 25% अधिक। तो अमित का वेतन, किसका, अमित का वेतन आदित्य के वेतन से कितना कम है। हम देख पा रहे हैं कितना कम है, 25 कम है। कितने से, 125 से। जिससे तुलना करते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। गुणा कर दिया 100 से, 25 से कैंसिल किए 5 बार, 5 से कैंसिल किए 20 बार। आंसर आया 20%। कितना वेतन कम, 20%। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आप समझ पा रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न को। अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक करके मुझे बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और कमेंट भी करें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। वो 4 अप्रैल में आया हुआ था, ये 5 अप्रैल में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में निश्चित परिवर्तन क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना। पैटर्न सेम है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास अगर पहले से 100 है और मैं इसे 20% घटा देता हूँ, तो ये कितना बचेगा, 80, क्योंकि 20% घटाया है। 20% 100 का कितना निकलेगा, 20, तो 20 मैंने माइनस कर दिया, कितना बचा अब ये 80। फिर 25% बढ़ाया जाता है, तो अब इस 80 को कितना बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। हम देख पा रहे हैं इसका 25% यदि निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 20, तो बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 100। अब आपसे पूछा गया कि पहले की संख्या में और निश्चित परिवर्तन क्या हुआ है। हम देख पा रहे हैं पहले क्या थी संख्या 100 और आज भी कितनी है, 100। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस प्राप्त नहीं हुआ, तो आंसर हमारा निकलता है 0%, क्योंकि 100 का अंतर कितना निकलेगा, 100 में से 100 माइनस करने पर 0, तो आंसर आया 0% का डिफरेंस है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है सब इंजीनियर के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझें आप। चाय पत्ती का मूल्य 25% घट जाए, यानी हम मानते हैं कि इसका मूल्य जो है वो 100 मान लिया। अब 25% घटेगा तो घटने के बाद कितना रह गया, 75। कितना कम हो गया, 25%, यानी 25 माइनस कर दिया गया। अब प्रश्न कहता है, पर अरुंधति इस ह्रास के बाद भी चाय पर होने वाले खर्चे को 20% बढ़ाती है। ध्यान दें, इसको नहीं बढ़ाती है। चाय पर होने वाला खर्चा जो है वो कितना था, 100 रुपये। इसमें वह क्या कर देती है, 20% की वृद्धि कर देती है। यानी अब जो चाय पर खर्चा करती है वो कितना करती है, 120 रुपये। पहले 100 रुपये खर्च करती थी, लेकिन अब रेट कम हो गया। रेट कम होने के बावजूद भी उसने अपने खर्चे में 20% की वृद्धि की है। समझ पा रहे हैं इस बात को।
नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा से फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको हर बार समझ में आ जाएगा ये। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने क्या किया, अपने खर्चे में उसका खर्चा 100 रुपये था, उसमें 20% की वृद्धि की है। तो 20% बढ़ाने के बाद कितना आ गया खर्चा, 120। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि उसका जो खर्चा है 120 होने लगा, तो उसके मासिक खपत में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया है। देखिए 120 रुपये खर्च होने लगे, और जबकि रेट कितना हो गया 75। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हम देख पा रहे हैं डिफरेंस निकल कर आया कितना, 45। ये जो 45 रुपये हैं कितने पर, हम खर्च तो कितना कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं ना, 75 गुणा कर दिया 100। इसे सॉल्व कर देते हैं 3 बार 4 बार, और 3 से डिवाइड कर दिए 15, और 15 का 4 गुना हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया 60%। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 60% बढ़ना। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ये आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से समझें, समझ आ जाएगा। अच्छा चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके, क्योंकि आप बेसिक में इसको समझ पाए होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं फिर समझाते हैं। कि अगर चाय का खर्चा 100 रुपये था, लेकिन उसने कितना कम कर दिया, 25% रेट कम कर दिया, तो कितना खर्च होने लगा, 75। जबकि उसने अपने होने वाले खर्चे में कितने की वृद्धि की है, 20% की। होने वाला खर्चा कितना था, 100 रुपये, अब कितना होने लगा, 120। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये होने वाला खर्चा है, लेकिन अब जो रेट खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, केवल 75। तो उसने ये बोला कि अगर 75 रुपये खर्च हो रहा है तो इसमें कितने का बदलाव हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, 45। कितने पर, 75 पर, और गुणा कर दिया 100 से। इसी को सॉल्व करना है तो 25 से काटने पर ये 3 बार, तो ये 4 बार, 3 से काट दिए 15 बार, 15 का 4 गुना 60। आंसर आ गया कि 60% का खर्चा बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, क्योंकि पहले खर्चा 120 की जगह अब कितना हो रहा है, 75। तो ये ऑप्शन ना होते हुए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। पहले मैंने भूल से आपको बढ़ाना बता दिया था, क्योंकि हम देख पा रहे हैं रेट कितना हो रहा है, 75 रुपये हो रहा है, तो खर्चा कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान प्रश्न है हमारा कि 75% का, देखिए 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4, का के प्लेस पर गुणा लगा देंगे। 40% को लिखते हैं हम 2/5, और 25% को लिखते हैं 1/4 का 50% यानी 1/2 का 12,000 क्या है, 12,000 क्या है। इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए हम समझ पा रहे हैं 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया, और हम देख पा रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ये 4 का 5 गुना 20, और 20 से हम कह सकते हैं 0 कट गया, और ये हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2। और फिर हम देख पा रहे हैं कि 4 से अगर हम इसे और काट दें तो ये बचेगा कितना, 300। 2 से और काट दें तो कितना बचेगा, 150। 150 का 3 गुना कर दिया, तो ये आंसर कितना आया, 450, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बट कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा समझ पाएंगे इस प्रश्न को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि प्रीमियम क्वालिटी चाय पत्ती का मूल्य 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, यह 25% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले के व्यय के रूप में रखने के लिए कितने प्रतिशत की खपत में कमी करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर प्रश्न के अंत में कभी भी परसेंटेज पूछा जाए, या भिन्न पूछा जाए, या फिर अनुपात पूछा जाए, तो हमें इस एक्यूरेट वैल्यू को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई वैल्यू को मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बड़ी ही तेज़ी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए समझते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन में बोला गया कि 25% बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए 25% बढ़ाने को हम क्या लिखते हैं, 100 से 125, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4 से 5। फिर बोला गया कि पहले के रूप में जितना रखने के लिए खर्चा। अगर हम पहले क्या करते थे, ये हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। कंजप्शन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे, 125 दाने लेकर आते थे,
और अब कितने दाने ला रहे हैं, 100। तो क्या करना है हमें, पहले 5 दाने लेकर आते थे, अब 4, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म ये लिखा गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गुणा करने पर ये भी 20 देगा, ये भी 20 देगा, यानी कोई भी अंतर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कंजप्शन में कितने की कमी की गई। 5 पर हमने कितना कम किया, 1, कितने पर, 5 पर, और 5 पर 1 कम किया यानी गुणा 100 किया, तो आंसर कितना आया, 20%। हमने खर्चे के अंदर 20% की कमी की है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जिन छात्रों को ये समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ रेट को लेकर के, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जैसा कि कभी भी हमारा जो प्रश्न है जिसमें खपत हमसे कम करवा रहा है, यानी एक्यूरेट खर्चा उतना ही हो रहा है, खर्चे में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देख पा रहे हैं रेट कितना बढ़ गया हमारा, 100 रुपये से 125 हो गया है। तो हम कह सकते हैं अगर हम पैसा बढ़ाना नहीं चाहते तो खर्चा कम करना होगा, यानी कंजप्शन कम करना होगा। कंजप्शन हम क्या करते हैं, 125 के प्लेस पर कितना कर देते हैं, 100। तो हम देख पा रहे हैं ये 125 से कितना हो गया, 100। तो अब हम 25 दाने बचाने लगे, कितने पर, 125 पर, और गुणा कर दिए 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। 25 से काट दिया 5 और 5 से काट दिया 20, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 20%। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ पाएंगे इस प्रश्न को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो क्वेश्चन है कांस्टेबल 17 जुलाई 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन भी है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। यहाँ पर ए, बी और सी को ले लेते हैं। ए का जो वेतन है बी के वेतन से कितना अधिक है, 30%। इसको हम 130 लिख देते हैं, तो इसको 100 लिख दिया। हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 13 और 10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है। यानी अगर ये 80 और ये 100 कमाता है, ये तभी तो 20% कम होगा। यानी क्या, इसको 80 और इसको 100 लिखेंगे, या इनको ये 80 और 100 काटने के बाद लिख सकते हैं कितना, 4 और 5, और ये कितना आ गया, 13 और 10। अब हम करते क्या है, इसको एक प्रॉपर अनुपात के रूप में लिख देते हैं। कैसे, इस 4 का गुणा यहाँ किया, 13 का 4 गुना कितना आ गया, 52, 4 का 10 गुना किया 40, और 10 का 5 गुना किया 50। समझ पाए होंगे आप। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए और सी की आय के बीच का अंतर कितना, 800, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर हम देख पा रहे हैं कितना है, 800। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 400। और हमें बताना है बी की मासिक आय, तो बी की आय कितनी है, 40 यूनिट। तो 40 गुना 400, आंसर आएगा 416, 16,000। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाएंगे इन सभी प्रश्नों को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसमें की गई ठीक 20% की वृद्धि कट जाए। यानी हम कहते हैं कि अगर 100 दे रखा हो तो ये 120 हो जाए, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी हमें करनी होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई संख्या हमारी 100 से 120 हो रही है तो इसमें कितने की कमी करनी होगी हमें, 20 की, कितने पर, 120 पर, और गुणा कर दिया हमने कितने से, 100 से। हम देख पा रहे हैं ये 1 बार 6 बार, 1/6 को हम क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%, या कह सकते हैं 6 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया 100 में, आंसर आ गया हमारा कितना, 116 सही 2/3%। बड़ा ये बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में बोला गया कि पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए कार के मालिक को कितने प्रतिशत की खपत में घटानी चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि रेट कितना बढ़ गया, 25%, यानी 4 रुपये से कितना हो गया, 5, 100 से 125 हो गया। हम चाहते हैं कि वापस से वही की वही हमारा खर्चा रहे। तो हम देख पा रहे हैं 5 से कितना कम करना होगा, 1, क्यों भाई खर्चा हमारा कितना था, 4, तो 5 हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से वही खर्चा करना है, 4 करना है। तो 1 कम कर दिया कितने पर, 5 पर, और गुणा कर दिया 100 से। या हम कह सकते हैं 1/5 को क्या लिखते हैं, 20%। तो आंसर आ गया हमारा क्या, 20%। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसके काफ़ी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के।
समझ पाएंगे इस प्रश्न को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है कि आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की गई और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए, बात क्षेत्रफल की जाए तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई, लेंथ और विड्थ, यही दो योगदान करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा 1/5, और फिर से 20% यानी कि 1/5। तो लंबाई को हमने क्या बढ़ाया है, तो 5 से हमने कितना कर दिया 6, और चौड़ाई को हमने क्या किया है 20% कम किया है, यानी 5 से कितना कर दिया 4। हम देख पा रहे हैं पहले जो क्षेत्रफल निकलता लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ गया 25, लेकिन आज क्षेत्रफल कितना निकला है 24। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आ गई, 1 यूनिट की। कितने पर, 25 पर, क्योंकि पुराना क्षेत्रफल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। गुणा किया 100, सॉल्व करने पर निकल कर आया कि 4% क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल, घट गया, कम हो गया। अगर ये वैल्यू छोटी निकलती है तो हमारा वैल्यू घट जाता है, अगर ये वैल्यू बड़ी निकलती है तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता। तो आंसर है कि 4% क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल घट गया। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ पाएंगे क्वेश्चनों को। आइए चलते हैं और आगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि रिक्त स्थान को भरें का 15% 60 है। तो मान लीजिए मैं यहाँ x लिख लेता हूँ, क्या कि x का 15% कितना दे रखा है 60। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो परसेंटेज को जब हम यहाँ से हटाएंगे नीचे क्या आ गया 100 को इधर भेज दिया जाए, इसको इससे काट देते हैं। 15 एकम 15, 15 का 4 गुना 60, तो 4 और 100 का गुणा कर दिया, तो आंसर क्या है x का वैल्यू 400। बहुत ही आसान प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि रिक्त स्थान को भरें। एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 100 है, यह कुल का 40% है, तो कुल ज्ञात कीजिए। देखिए, पासिंग मार्क्स जो है वो कितना चाहिए हमें 40%, और 40% बराबर कितना दे रखा है 100। हम यहाँ से 1% का वैल्यू यदि निकालें तो कितना आएगा हमारा 100/40, यानी 0 से 0 काट दिया, 2 से और कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 5/2। और हमें वैल्यू निकालना है कितने का 100% का। तो 100 गुणा 5/2 गुणा 100, 2 से कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया हमारा 50। 50 गुणा 5 किया गया, तो आंसर कितना आ गया 250, यानी 250 अंक आ चुके हैं। या हम ऐसे कह सकते थे कि इसको केवल 100% बनाना है, यानी हम 2 का डिवाइड कर देते, 5 का गुणा कर देते डायरेक्टली यहाँ पर, तब भी हमारा 100% बन जाता। तो यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ता, तो आंसर आया था हमारा कितना 250, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। बड़े छोटे छोटे प्रश्न है ये, और बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे आपको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आ गया है कि यहाँ कोई संख्या नहीं पता, तो हम क्या लिख लेते हैं x, यानी x का 35% कितना 105। x का 35%, तो हम परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं, यहाँ से नीचे 100 लिख दिया, बराबर में क्या लिखा हमने 105। 35 से कैंसिल किया तो ये 1 बार जाने वाला है, ये 3 बार जाने वाला है, तो x का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 100 गुणा 3 यानी 300। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम अभी कर चुके हैं, ये लगातार दे रखे, यानी हर एक एग्ज़ाम के अंदर ये आया हुआ है। ये हमारा पुलिस कांस्टेबल का जो 18 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ 2016 के अंदर, सेम पैटर्न के क्वेश्चन एक ही एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दे रखा है आपको 18506 माइनस 2024 टाइम्स 0 का 1/4 का 75% ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको चारों, इसमें से आपको एक आंसर को टिक करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट देता है इसको। अगर आपको ये क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और बताएं कि ये कितने क्वेश्चन सफिशिएंट है कि और बड़ा वीडियो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।